हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। अभी इसके पहले का वीडियो तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। यस, इसी वीडियो की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। इसमें तो हम लोगों ने हमारे इंडिया के इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में डिटेल में बात की है। उसी वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या। आगे हमारा जो फोकस रहेगा वो अमेरिका की ओर रहेगा, क्योंकि अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा जस्ट हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर आ ही जाएगा। एंड वो डेटा अब हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा जैसे ही सामने आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट टाइम था 3.3%, इस वक्त अनुमान किया गया था 3.7%, और एक्चुअल में तो उससे भी ज़्यादा निकल कर आ गया 3.8%। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो डेटा है काफ़ी ख़राब डेटा हमें देखने को मिल रहा है अमेरिका की बात करें तो। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं होता है कि अगर इंडिया का 3.8 आया मान के चलो और अमेरिका का 3.8 आया तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे, नहीं। दोनों इकोनॉमी की अगर बात कर ले तो चीज़ें अलग है। अमेरिका आपको पता है डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग है। एंड हमारे लिए अगर हम बात कर ले तो आपको बताइए इन्फ्लेशन का जो लेवल रहता है वो रहता है कि 2 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 4 के आसपास रहेगा तो ठीक है। पर अमेरिका जैसे कंट्री के लिए आपको पता है दोस्तों 3.8 का इन्फ्लेशन नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उनका इन्फ्लेशन की अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि पॉवेल जी भी बार बार बोलते रहते हैं, 2% का टारगेट रहता है उनके इन्फ्लेशन का। हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट रहता है 4 के आसपास होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा लगातार बढ़ते आ रहा है और ये डेटा बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं है, काफ़ी ख़राब डेटा है। एंड अगर हम देख सकते इसके पहले अमेरिका का डेटा सो यहाँ पे आता था, ओके ओके आता था, बट काफ़ी समय के बाद अमेरिका का डेटा आज के दिन जो पब्लिश हुआ है वो काफ़ी ख़राब हुआ है। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट जस्ट शुरू होते होते 250-300 पॉइंट नीचे गया था। ठीक है, अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। ये देख लो, एकदम नॉर्मल चल रहा था अमेरिकन मार्केट, और जैसे डेटा निकल कर आ गया एकदम फटाफट हमें लाल कैंडल स्टिक बनते हुए देखने को मिल गया। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको चार्ट भी दिखा दूँ कैंडल स्टिक वाला, ये देख लो किस प्रकार की ये गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। ये क्यों हुआ है, वही है दोस्तों इसके पीछे का रीज़न अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा, जिसको बाजार ने काफ़ी थम्स डाउन्स करके यहाँ पे बता दिया है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। और पॉइंट क्या होता है दोस्तों अमेरिका का डेटा को लेकर, यस कि अमेरिका का डेटा अच्छा आया तो दुनिया भर के बाजार भी अच्छे हो जाते हैं। एंड अगर उनका डेटा खराब आया, अगर अमेरिकन मार्केट लाल रंग में रंग गया तो वो ग्लोबल मार्केट को भी उसी दिशा में लेकर जाते हैं। और वही चीज़ें देखने को मिल रही है। जर्मनी का मार्केट भी 1.25% नीचे आया, जैसे डेटा निकल कर आया यहाँ पे जर्मनी का मार्केट भी नीचे फिसला। फुटसी की अगर बात करें ये भी लाल रंग में है। फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो ये भी 1% डाउन ही देखने को मिल रहा है। पहले से ही डाउन थे बट ये और डाउन हो गए। एंड यूरो स्टॉक्स की बात कर ले तो ये भी 1.25% नीचे, इसकी भी सेम वही कहानी है। पहले से ही डाउन था पर जैसे ये डेटा निकल कर आया अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर गिरा, डाउ गिरा, तो ये भी गिरते हुए देखने को मिला। और हमारा गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, जैसे हमारा डेटा निकल कर आया, हमारा गिफ्ट निफ्टी में इतना कोई ब्रूटल रिएक्शन यहाँ पे नहीं था, बट अभी जैसे अमेरिका का डेटा निकल कर आया है हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 50-52 पॉइंट नीचे फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब पॉइंट बहुत ही साफ है दोस्तों, अमेरिका का जो डेटा निकल कर आया है वो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। जो हम थियोरिटिकली समझते हैं वो भी, और यहाँ पे प्रैक्टिकली मार्केट ने भी रिएक्शन दिखाकर ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हमारे सामने रखी हुई है। आई नो अब काफ़ी लोगों के ये सवाल भी रहते हैं, तो इस चीज़ों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। कौन सा वाला चीज़, तो जैसे कि पता है कि हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आता है, जीडीपी का डेटा आता है। तो आईएमएफ की ग्रेडिंग की हम बात करते हैं कि बी ग्रेड होता है, सी ग्रेड होता है। अमेरिका का डेटा की अगर हम बात कर ले तो इनका इन्फ्लेशन जीडीपी को लेकर क्या ग्रेडिंग यहाँ पे चलती है, तो चलिए वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं FY26 का ये डेटा हमारे सामने रहेगा। 27 तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम जीडीपी की बात करें, अमेरिका का डेटा है दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन एडिक्वेट, मतलब आईएमएफ ने उनको ए ग्रेड देके रखी हुई है। देन सीपीआई की बात कर ले, जो महंगाई का डेटा है उसको भी एडिक्वेट ए ग्रेड रखी हुई है। देन फिजिकल डेटा की बात कर ले, यहाँ पे भी ए ग्रेड है। एंड मॉनेटरी एंड एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर ले तो यहाँ पे भी ए ग्रेड देके रखी हुई है। अमेरिका का जितना भी यहाँ पे डेटा है आईएमएफ ने उसको ए ग्रेड देके रखा हुआ है। एडिक्वेट मतलब क्या है, जो भी मतलब स्टैटिस्टिक्स जो भी उन्होंने सामने रखे हुए, डेटा जो भी सामने रखा है वो रिलायबल है एंड ट्रांसपेरेंट है, ये इसका कहना होता है। जो कि आप देख सकते हैं अमेरिका यूरोजोन का डेटा उसको हमेशा ए ग्रेड यहाँ पे आईएमएफ की ओर से मिलते हुए देखने को मिला है। वहीं पे अगर हम इंडिया की बात कर लें तो जीडीपी आप देख सकते हैं, अमेरिका का तो सब कुछ ए ही है, बट इंडिया की बात करें जीडीपी का डेटा सी है, सीपीआई महंगाई का डेटा बी है, फिजिकल की अगर बात कर ले तो वो भी सी है, मॉनेटरी का डेटा बी है और एक्सटर्नल का डेटा बी है।
ठीक है, अभी इसमें अगर देखा गया तो दो बड़े बदलाव हुए हैं, कौन सा, जीडीपी का एंड सीपीआई का। आईएमएफ रीजन भी देता है कि अगर सी ग्रेड है, बी ग्रेड है, तो ऐसा क्यों। तो इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है, जीडीपी हम पुराना बेस इस्तेमाल करते हैं, सीपीआई में भी पुराना बेस प्लस वेटेज जो था वो प्रॉपर यहाँ पे नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बदली जा चुकी है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि अब आईएमएफ इसको वापस रिव्यू करेगा, जो कि नवंबर मंथ के आसपास देखने को मिलेगा। एंड फिर इंडिया का जीडीपी और सीपीआई का डेटा में क्या बदलाव होता है कि नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर व्हाट अबाउट चाइना। तो चाइना का भी दोस्तों जो डेटा है आईएमएफ ने उसको भी सी ग्रेड ही देके रखा हुआ है। जीडीपी आप देख सकते हो सी ग्रेड दिया है। सीपीआई की बात कर रहे तो उसको भी बी देके रखा हुआ है। देन फिस्कल की बात कर ले, इंडिया और चाइना का सेम है। एक्सटर्नल भी इंडिया और चाइना का सेम है। सिर्फ मॉनेटरी में यहाँ पे चाइना का थोड़ा सा बेटर है हमसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों। तो चाइना को भी आपको पता है दोस्तों, चाइना की भी जो इमेज है वर्ल्ड लेवल पे वो यही है कि काफ़ी कुछ वो डेटा को छुपाते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं। इसीलिए चाइना की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो जीडीपी का डेटा देख लो चाइना का, जो रिसेंटली 16 अप्रैल को आया था। कितना आया था, 5% जीडीपी है भाई चाइना का, 5%। आप समझ रहे हो यहाँ पे। अगेन इसको ये कंपेयर मत करना, अरे सर हमारा तो 7 दिखाते हैं, 8 आता है, 6 आता है, तो 5 कौन सी बड़ी बात है। ऐसी बात नहीं भाई, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी कितनी है, 4-5 ट्रिलियन के आसपास बीच में है भाई। चाइना की इकोनॉमी कितनी है, $20 ट्रिलियन की है। $20 ट्रिलियन पे 5% निकालोगे ना, तो हर साल चाइना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी मतलब जीडीपी के हिसाब से चीज़ों को ऐड करता है। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा। तो इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। फिर भी चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वो आप देख सकते हो सालों साल भागा ही नहीं, उसी रेंज में पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि हर किसी को पता है चाइना का भी जो डेटा है वो भी काफ़ी मैनिपुलेटेड रहता है, प्रॉपर यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए अभी हमने देखा कि आईएमएफ ने भी उनको क्या किया है, प्रॉपर ग्रेडिंग देके नहीं रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है, फिर विदेशी इन्वेस्टर वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी देर तक टिकते हैं नहीं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सो आई होप बहुत सारे लोगों के जो एक्स्ट्रा डाउट भी थे वो इस चीज़ के चलते क्लियर यहाँ पे हो चुके होंगे। सो जिस बात का डर था वो तो यहाँ पे हो चुका है। कौन सा डर था कि भाई अमेरिका के इन्फ्लेशन का डेटा खराब नहीं आना चाहिए, वो अगर खराब हुआ तो भाई बियर वालों को मदद मिलेगी मार्केट को थोड़ा और दबाने की। एंड वही चीज़ें हमें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। अभी कोई अलग खबर निकल कर आ जाए आउट ऑफ द बॉक्स तो फिर डिफरेंट स्टोरी, वरना अभी जो बॉल है वो तो भाई बियर के ही कोर्ट में हमें फिलहाल तो देखने को मिल रही है। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट के बारे में। एंड ये भी एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है कि अगर ये चीज़ें अगर हो जाती है, क्योंकि उसी दिशा में सारी चीज़ें जाती हुई देखने को आप मिल रही है दोस्तों। और वही इस प्रकार के आर्टिकल्स, एनालिसिस चीज़ें हमारे सामने आती हुई देखने को मिले। अगर ये हुआ तो दोस्तों मार्केट को गिराने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। और वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, मतलब इफ बट वाली बात है। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अभी ये चीज़ें सामने यहाँ पे आ रही कि इकोनॉमिस्ट ने भी वार्न किया है कि हमारा इन्फ्लेशन 5% के भी ऊपर निकल सकता है, 5%। ठीक है, एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई पॉसिबल रेट हाइक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। यस, ये ऐसा हो सकता है दोस्तों। अगर 5 के ऊपर इन्फ्लेशन अगर निकल जाता है, ठीक है, तो फिर रेट कट के क्या ही सपने देखने। ठीक है, और इसके पीछे के मल्टीपल रीजंस भी क्या है। देखिए, क्रूड तो रीज़न रहेगा ही, प्लस उसी के साथ साथ आपको पता है एल नीनो का भी खतरा है। ठीक है, इस चीज़ के चलते भी आपको पता ही है गर्मी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, फसल इस चीज़ के चलते ख़राब यहाँ पे हो जाती है, फूड को लेकर शॉर्टेजेस हो जाती है, सप्लाई की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ने का खतरा यहाँ पे रहता है। और भी मल्टीपल रीजंस है ही, पेट्रोल डीजल के दाम कभी भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। सो बॉटम लाइन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि अगर एक्चुअल में हमारा इन्फ्लेशन अगर जो भी फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, जो आज के दिन कितना है 3.48%, अगर ये जेन्युइनली 5 या फिर उसके बियॉन्ड निकल जाता है तो फिर भाई मार्केट की हालत काफ़ी ख़राब हो सकती है। क्योंकि आरबीआई को भी क्या करना पड़ेगा, फिर रेट हाइक करने पड़ेंगे। और रेट हाइक का अर्थ क्या है दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में जो रहती है, फिक्स डिपॉजिट की बात कर ले, बॉन्ड की बात कर ले, उसके रेट्स बढ़ना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो लोग बोलेंगे छोड़ो मार्केट भाई, एफडी कर लेते 7%, 7.5%, 8%, जस्ट एक रैंडम फिगर में कह रहा हूँ। कहेंगे कि भाई टेंशन तो नहीं रहेगा, वहाँ पे पैसा यहाँ पे रख लेंगे। और इस चीज़ के चलते होगा क्या, अल्टीमेटली लिक्विडिटी ड्रेन। यस, मार्केट को लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बट इंटरेस्ट रेट हाइक क्या कर देता है, लिक्विडिटी मार्केट से सकआउट यहाँ पे कर लेता है, निकाल लेता है। सो ये भी एक लटकती हुई तलवार, एक खतरे की घंटी फिलहाल तो हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। और जो सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, उसमें मतलब लिटरली कहना चाहूँगा दोस्तों, ये सिचुएशन आगे सामने आ भी सकती है। मैं इतना तो आपको कह सकता हूँ कि रेट कट के बारे में तो आप भूल ही जाइए, पूरा साल ही भूल जाइए। ठीक है, इनफैक्ट बस यही प्रे करो कि रेट कहीं हाइक ना हो जाए। ठीक है, एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अभी इसी दिन लिख कर बताता हूँ, जिस दिन अगर ऐसी खबर आ गई कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, ठीक है, उस दिन भाई मार्केट
को ना ही देखेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसी दिशा में चली जाती है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, यस इन्फ्लेशन 5% के ऊपर निकल जाएगा, और इतना ऊपर निकल गया तो भाई रेट हाइक के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। आरबीआई के भी हाथ बंधे होते हैं, ठीक है, एक लिमिट तक वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, उसके बियॉन्ड वो जा नहीं सकते। एंड अगर ऐसा हुआ तो फिर भाई बाजार का तो यहाँ पे आप समझ ही मतलब कह सकते हो कि खात्मा ही हो जाएगा, बहुत ही हालत यहाँ पे खराब हो जाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।